आने वाली 1 जुलाई बहुत अहम होने वाली है क्योंकि इस दिन से 3 नए कानून, आपराधिक कानून लागू होने वाले हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जिसे हम ई एविडेंस भी कहते हैं, उसको भी स्थान दिया गया है। डिजिटल साक्ष्य यानी डिजिटल एविडेंस पर बातचीत के लिए डीडी मॉर्निंग शो में अब हमारे साथ हैं डॉक्टर निशा दीवानी। बहुत बहुत स्वागत है आपका निशा जी। नमस्कार। नमस्कार। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से। तो डॉक्टर निशा, क्योंकि 1 जुलाई भारत की न्याय प्रणाली के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और 3 नए कानून की बात है। BNS जो कि IPC को रिप्लेस करेगा, भारतीय न्याय संहिता, CRPC को जो रिप्लेस कर रहा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इंडियन एविडेंस एक्ट को जो रिप्लेस कर रहा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। बिल्कुल इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे कि कोई क्राइम कमिट होता है, फॉर एग्जांपल मर्डर कमिट होता है, ठीक है, उसकी जो पनिशमेंट है वो हमारे पुराने वाले IPC जो कि अब भारतीय न्याय संहिता बन चुका है उसमें दे रखी है। उसका प्रोसीजर, क्योंकि जो पनिशमेंट है उसको डिटर्मिनेशन कौन देता है? कोर्ट। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी इंक्वायरी, जिस विटनेस को उसको करते हुए देखा, ये सारा ब्यौरा जो है हमारे CRPC जो कि अब चेंज होके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन चुका है उसमें दे रखा है। उसी के साथ साथ उसके लिए एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो एविडेंस का पूरा ब्यौरा जो है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि अब हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम बन चुका है उसमें दे रखा है। तो ये इंटरकनेक्टेड है आपस में, और एक भी लेजिस्लेशन के बगैर हम दूसरी चीज सोच ही नहीं सकते। बिल्कुल। और जब हम ये ई एविडेंस की बात करते हैं तो कैसे समझे इसको, क्या कुछ आता है इसमें, क्योंकि बड़ी ब्रॉड टर्म है। बहुत ब्रॉड टर्म है, क्योंकि अगर मैं बात करूं पुराने वाले इंडियन एविडेंस एक्ट में तो वहाँ पे सेक्शन 3 हुआ करता था जो कि डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता था। लेकिन आज की डेट में जब हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम बनाया तो उसमें सेक्शन 3 जो पुराना वाला था उसको सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज D का पार्ट बनाकर हमने कुछ और चीज़ें ऐड कर दी हैं। जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड किसी भी तरीके से उसका स्टोरेज जो है ईमेल पे है, लॉग सिस्टम पे है, या फिर आपका किसी कंप्यूटर पे है, लैपटॉप पे है, तो इन सब चीज़ों को जो है हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। हमारा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, देखिए ये जो 2 वर्ड्स ऐड हुए हैं हमारे BNS उसमें क्या कहते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, उसको भी समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि कंप्यूटर डेटाबेस सिस्टम के थ्रू तैयार किए जाते हैं, जैसे कि आपका CRM सिस्टम, ERP सिस्टम। लेकिन अगर मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके PDF बना के आपको भेज दिया तो ये डिजिटल रिकॉर्ड है। और दोनों ही हमारे कोर्ट में डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। इन्हीं चीजों को जो है हम सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज E के तहत डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। निशा, अब तक क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी तो काफी सालों से है जी, पुराने अधिनियम में डिजिटल एविडेंस को कैसे रखा जाता है? देखिए, मैं शुरुआत करूंगी IT एक्ट की। जब IT एक्ट आया था 2000 में तो उसका मेन पर्पस यूनिसेट्रॉल को लेके ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने का था। लेकिन ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के साथ साथ IT एक्ट ने सिविल पेनल्टीज का प्रावधान डाला, सिविल पेनल्टीज, क्रिमिनल पेनल्टीज को बताया। लेकिन इन चीज़ों को डील करने के लिए हमें एविडेंस जो चाहिए थी वो इंडियन एविडेंस एक्ट में हुआ करता था 1872 में। तो उसी टाइम पे 2000 में हमने कुछ और प्रावधान जो थे हमारे 1872 के लेजिस्लेशन में डाले। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी 90A का प्रावधान, उसी के साथ साथ आपका 22A जो कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की ही बात करता है, उसी के साथ साथ 65A 65B जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ये बात करता है कि अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एडमिसिबिलिटी प्रदान करनी है तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट कोर्ट में जमा होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक वो सर्टिफिकेट कोर्ट में जमा नहीं होगा तब तक एडमिसिबिलिटी जो है नहीं मिलेगी। इन चीज़ों को हमने जो है BNS में भी डाला है, लेकिन कुछ और चीज़ों को ऐड करके अब हम एक सॉलिड और मजबूत एविडेंस की बात कर रहे हैं। जी, लेकिन ये जो सर्टिफिकेट है इसको क्यों जमा कराने की ज़रूरत है, ये क्यों प्रेजेंट करना पड़ेगा? हाँ, मैं आपको बताऊंगी ये चीज़ भी, क्योंकि द पॉइंट इज जब हम सर्टिफिकेट की बात करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगी। एक अक्यूज्ड है, उसने क्राइम कमिट किया। क्राइम कमिट करने के बाद उसने पुलिस ऑफिसर को मोबाइल फ़ोन और पासवर्ड बता दिया। ये हमारी प्राइमरी एविडेंस होती है। एक प्राइमरी एविडेंस बहुत अच्छी एविडेंस मानी जाती है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, क्रिमिनल केसेस में, और ये ओरिजिनल एविडेंस होती है। लेकिन अगर किसी भी तरीके से वो चीज़ को मतलब कि मोबाइल फ़ोन नहीं दे पा रहा है तो उस सिचुएशन में जो विक्टिम है, वो विक्टिम जब अपना चिट चैट जो भी कुछ भी हो, जिस तरीके से वो ऑफेंस कमिट हुआ है, उसका कंप्लीट ब्यौरा जो है पुलिस ऑफिसर को देती है। तो जो पुलिस ऑफिसर के पास वो कंप्लीट ब्यौरा गया है उसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक सर्टिफिकेट जमा होता है कोर्ट में, जिसको हम सेक्शन 63 अभी वाला हमारा BSA और पुराना वाला 65B इंडियन एविडेंस एक्ट में जिसको हम देखते थे, ये एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ये एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स की बात करता है। इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगी इस सर्टिफिकेट में 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से दे रखी हैं। जी। एक,
इसमें किस डिवाइस के ऊपर आपने वो सारा का सारा जो है डेटा रिकॉर्ड किया है, ओके, उसका मतलब कि कैपेसिटी कितना था, एमजी कितना था, जीबी कितना था। उसी के साथ साथ दूसरी चीज़, आपने सिक्योर्ड हैश वैल्यू सिस्टम कौन सा यूज़ किया है। जब हम हैश वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे SHA-1, SHA आपका 256 और MD5 की बात होती है। उसी के साथ साथ तीसरी जो चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बताई गई है वो क्या है कि आपने सेक्शन 63 क्लॉज 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये क्राइम कमिट हुआ, क्राइम सीन को कैप्चर करने के लिए जिस डिवाइस को आपने यूज़ किया, क्या वो सुचारू रूप से उस वक्त काम कर रही थी? क्या वो रेगुलर तरीके से यूज में थी? क्या उसको रेगुलर तरीके से फीड किया जा रहा था कि नहीं? निशा जी, ये सर्टिफिकेट साइन कौन करेगा? ये जो सिग्नेचर है, अब जो सेक्शन 63 आया है इसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी बन चुका है। तो पार्ट ए में जिस बंदे ने आपको जो है मतलब कि सर्टिफिकेट बना के दिया है, उस बंदे को उसके ऊपर सिग्नेचर करना है। इसी के साथ साथ जब ये पार्ट ए से मतलब कि एक पर्सन के थ्रू, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, कुछ भी हैं, उन्होंने साइन कर दिया। साइन करने के बाद पार्ट बी में एक्सपर्ट का सिग्नेचर होना मस्ट है। अब क्वेश्चन आता है कि एक्सपर्ट कौन है? हाँ, एक्सपर्ट कौन है, बिल्कुल। तो अगर आप जाएंगे हमारे BSA में सेक्शन 39 की तरफ, तो सेक्शन 39 ये कहता है क्लॉज 2 की एक्सप्लेनेशन कि 79A ऑफ IT एक्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक एग्जामिनर हैं उन्हीं को हम जो है एक्सपर्ट कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉनिक एग्जामिनर कौन है? तो इलेक्ट्रॉनिक एग्जामिनर्स जो हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारी MIT की जो साइट है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, वहाँ पे 14 से 15 जो हमारे फॉरेंसिक लैब हैं या फिर स्टेट फॉरेंसिक लैब हैं, CERT हैं, यूनिवर्सिटी से जो कि फॉरेंसिक साइंस के अंदर डील करती हैं, इनको हमने इलेक्ट्रॉनिक एग्जामिनर। तो डॉक्टर निशा, आपने जैसे कहा कि तो अब पार्ट ए में कंप्यूटर ऑपरेटर का और पार्ट बी में एक्सपर्ट। जैसे आपने कहा एविडेंस में अब लैपटॉप, व्हाट्सएप ये सब आ गया है, इसमें एक सेमीकंडक्टर चिप की भी बात हो रही है। बिल्कुल, ये सेमीकंडक्टर जो है बेसिकली हमारा सेक्शन 63 क्लॉज 1 में ऐड किया गया। देखिए सेक्शन 63 बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम एडमिसिबिलिटी की बात करते हैं तो कोर्ट ये परखेगी कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट में जमा किया और किस डॉक्यूमेंट की एडमिसिबिलिटी की आप बात कर रहे हैं। और हम यहाँ पे सेक्शन 63 में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड या फिर उनकी कॉपीज की बात कर रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर इज आल्सो पार्ट, जो कि न्यूली एडेड वर्ड है डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन को और एक्सपेंड करने के लिए। ओके, मतलब एक तरीके से जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस है, बहुत बारीकी से इनकी क्रेडिबिलिटी चेक की जाएगी। एक सर्टिफिकेट है, उसको सबमिट करना होगा, उसके बाद फिर आगे की प्रोसीडिंग्स होंगी। जी, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में फिजिकल जो एविडेंस है उसी के ही समकक्ष अब डिजिटल एविडेंस भी आ गया है। और आज ये बताने के लिए डॉक्टर निशा आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।